हम आप एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आता है एक ब्लैंक वर्कबुक। अगर हम एक्सेल के बारे में बात करें तो ये वर्कबुक होता क्या है। अगर आप इस वर्कबुक पे क्लिक करते थे कि स्प्रेडशीट, इस शीट को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं और वर्कशीट भी बोलते हैं। तो ये वर्कशीट यानी कलेक्शंस ऑफ स्प्रेडशीट एंड वर्कशीट, इट्स कॉल्ड अ वर्कबुक। हम उसको वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट और स्प्रेडशीट होती है, चाहे आप स्प्रेडशीट बोले या वर्कशीट बोले। तो आज हम करने जा रहे हैं फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक तो होम, न्यू, ओपन और गेट एडिंग्स का जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इन्फो, तो जैसे कि अगर हम न्यू के बारे में बात करें तो न्यू मतलब कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लेते हैं, उसे हम न्यू बोलते हैं। कंट्रोल ओ से हम ओपन करते हैं किसी भी फाइल को। इन्फो पे आते हैं तो इन्फो क्या करता है कि उस फाइल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर उसके प्रॉपर्टीज़ में जाए तो देखिए यहाँ पे साइज़ बताएगा, उसका टाइटल बताएगा। अभी हमने कुछ भी इसमें करा नहीं है, कोई वर्क नहीं करा, लेकिन इसी फाइल में अगर मैं यहाँ पे कोई वर्क कर लेता हूँ, जैसे कि सपोज डैट मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा, फिर नेम लिखा, फिर क्लास, फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिए, स्टूडेंट्स का यहाँ पे डिटेल भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज डैट 1 2। उसके बाद इनको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ये नंबर आए थे। तो यहाँ पे मैं 6 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, जो भी मार्क्स ले रहे हैं। हिंदी में अगर ले लिए मार्क्स अभी, तो यहाँ पे हमने मार्क्स ले लिए। अगर इसका हम टोटल निकाल लेते हैं तो ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट टोटल निकल कर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे इस तरह का साइन इसलिए आ रहा है कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये इस क्लास को भी ये काउंट कर रहा है। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाता हूँ, सम टाइप करता हूँ, इक्वल का साइन, देन उसके बाद नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। अभी भी ये साइन आ रहा है, कोई आप उसको ड्रैग करिए तो यहाँ पे देखिए सभी का टोटल निकल कर आ जाता है। और इस क्लास को हम ऐसे लिख लेते हैं तो देखेंगे यहाँ से जो साइन है वो हट गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक छोटा सा टेबल ले लिया है, तो डाटा लिया यहाँ पे हमने। अब हम जाते हैं अपने फाइल पे जाते हैं। फाइल पे अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी मैंने ये फाइल को सेव नहीं किया है, साइज दिखा रहा है यहाँ पे नोट सेव्ड हियर। तो मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करा। उसके बाद डॉक्यूमेंट पे गए और यहाँ पे माई डाटा के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। फिर फाइल पे आते हैं, इन्फो पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ पूरा का पूरा डिटेल बता रहा है कि उसका साइज जो है ये 9.3 KB है। उसका टाइटल, टैग, कैटेगरी जो भी है यहाँ पे हम देना चाहें दे सकते हैं। लास्ट मॉडिफाइड में आप देखें तो टुडे यहाँ पे दिखाया रखा है कि 11/14 पे हमने इसको लास्ट मॉडिफाइड किया। क्रिएट हमने इसको 11/10 पे किया, 4 मिनट लगे इसमें मैंने मॉडिफाइड यानी वर्क करने में। और यहाँ पे ऑथर एडमिन है, लास्ट मॉडिफाइड एडमिन नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से जो ये पूरी फाइल का डिटेल दिखाता है इन्फो, यानी कि इन्फो में आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए लास्ट मॉडिफाइड 11/14 पे किया है, अभी टाइम 11/14 ही हो रहा है। तो अगर इसके बाद भी मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ तो अगर इससे आपको ये मालूम रहेगा कि इस पे जो लास्ट वर्क जब हुआ है, सपोज दैट कोई पर्सन अगर बोलता है कि भाई मैंने ये वर्क कराया, तो वो ये चेक कर सकता है, उसको मतलब कि चेकआउट कर सकता है कि इस व्यक्ति ने, जो पर्सन ने वर्क कराया, तो लास्ट कब तक वर्क कराया, क्योंकि इससे कोई झूठ नहीं बोल सकता है कि इसमें कितना वर्क हुआ है, कितना कब हुआ है, कैसे हुआ है। और सिंपली ये बताया जाता है कि कब कब क्या है। जैसे सपोज मैं आज आपको वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं वीडियो सिखा रहा हूँ और आज मैंने यहाँ पे डेट जो भी वर्क करा तो ये आज का दिखा रहा है। अगर मैं इसमें कल वर्क करता हूँ तो ये कल का भी दिखाएगा। अगर मैं कल कोई वर्क नहीं करता तो इसमें सीधे सीधे दिखा देगा कि आपने लास्ट मॉडिफाइड नहीं किया। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ। लास्ट मॉडिफाइड 11/15 पे हुआ है। अगर आप जाके चेक करें तो इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ पे ये अभी भी यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड 11/14 ही शो कर रहा है, लेकिन ये पूरा प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाता है। ये कंट्रोल एस, इन्फो, तो ये देखिए 11/16 पे इसने लास्ट मॉडिफाइड किया। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस करते हैं, जब भी इसमें आप लास्ट वर्क करते हैं तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से शो करेगा, यानी कि आप किसी वर्क को हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या है, यहाँ पे देखिए ऑलवेज ओपन रीड ओनली, इंक्लूड पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट शीट। तो ये सब चीज़ें क्या है, जैसे कि सपोज डेट मैंने यहाँ पे ऑलवेज ओपन रीड ओनली पे क्लिक कर दिया। अब मैं इस फाइल में जाता हूँ, मैं यहाँ पे
कोई भी वर्क करता हूँ तो एक मिनट इसे सेव कर लेते हैं, और इसे सेव करने के बाद मैंने इसे क्लोज़ किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे विंडो आर प्रेस करा और एक्सेल को ओपन करा, और मैं अपने माई डाटा को जब ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन माई डाटा एज रीड ओनली, यस पे क्लिक करा, तभी जाके ये इसको रीड कर पाएगा और इस पर जो भी वर्क कर पाएगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन्फो में, इसको मैंने यहाँ से हटाया। अब मैं यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसके बाद इनक्रिप्ट विद पासवर्ड क्या है कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे री एंटर पासवर्ड करना है यहाँ पे। अब मैं इसे क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, और कॉपी माई डाटा यानी दोबारा से अगर से करना चाहे तो ठीक है, ये मैंने इसको सेव किया। अब उसके बाद विंडो आर में यहाँ पे प्रेस करता हूँ और एक्सेल को ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं कॉपी माई डाटा पे जाता हूँ, तो ये डाटा जो है ये ओपन नहीं होगा जब तक कि मैं इस पर पासवर्ड एंटर नहीं करता। तो मैं यहाँ पे इसे पासवर्ड करता हूँ, और ये ऑर्डर बिल भी क्या कहते हैं, अगर मैं इस पर एक रो पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं और इसे देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फो में चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप प्रोटेक्ट करंट सीट यानी करंट सीट को आप कैसे कैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड सीट करना चाहते हैं, या जो भी इसमें सेल अगर आप चाहते हैं इसमें कोई कॉलम ना ले पाए, कोई भी सेल को चेंजेस ना कर पाए, ना ही इंसर्ट कोई कर पाए, तो ये इस तरीके जो भी आप शीट पे लॉक लगाना चाहते हैं इस तरीके से वो लॉक लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड अलग से डाल देता हूँ मैं। अब आप इसको क्लोज करते हैं और इसे सेव करते हैं, फिर दोबारा से आप इसको अगर ओपन करते हैं विंडो आर, तो जैसे मैं सीट को पहले तो जो इस शीट को ओपन करने यानी देखने के लिए जो भी मैंने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड डालूंगा मैं। अब उस शीट को आप देख तो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, मैं अभी कुछ भी यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ या मैं इसको डिलीट भी मत करूँगा तो ये कुछ भी एंटर नहीं होगा, और ना ही इस पर कोई वर्क कर पाऊँगा। मैं देख तो सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, इस शीट को मैंने प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट करने का मतलब यह है कि अब आप इस डाटा को किसी को भी सेंड कर सकते हैं, वो डाटा देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। केवल वो देखेगा क्या है क्या नहीं है वटेवर, लेकिन सब पे जो भी जिस पे भी आपने लॉक लगाया है वो उस पर लॉक लगा रहेगा, और वो इन चीज़ों पे से मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे, डिलीट पे, इन सब पे लॉक लगाया था, तो अब इन सब चीज़ को वो नहीं कर सकता ये जो भी, लेकिन ना इसमें कुछ चेंजेस कर सकता है ना ही कुछ डिलीट कर सकता है। तो जो आपने वहाँ पे लॉक लगाया है वो उस चीज़ को वो हाइड कर देगा। अब उस चीज़ को हमें हटाना है तो हम यहाँ पे इन्फो पे जाएंगे, और इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पे जो अनप्रोटेक्ट लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, और जो आपने अनप्रोटेक्ट शीट में जो पासवर्ड लगाया था उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करना चाहें या आप डिलीट करना चाहें तो आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं, या चेंजेस करना चाहें तो कर सकते। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये इन्फो में ही जाके ये सारा कुछ होता है। उसके बाद जो ये चीज़ें हैं ज़्यादा हमारे लिए यूज़ में नहीं है। उसके बाद आता है सेव। सेव मीन्स क्या है कि इस फाइल को ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो यहाँ पे जाके आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेव एज। सेव एज मीन्स क्या है कि इसी फाइल को अगर आप किसी और नेम से अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट का है। प्रिंट आप जैसे भी इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं अगर इस शीट का, तो आप इजीली हाथ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिंट का एक अलग से हम फंक्शन लेके चलेंगे जब कोई वर्क करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो प्रिंट को हम अलग से क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लेटर का साइज क्या करना है, नॉर्मल मार्जिन क्या करना है, नो स्केलिंग क्या है, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट है। जैसे एक्सपोर्ट मीन्स कि अगर आप इस फाइल को पीडीएफ में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज फाइल टाइप में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं इस तरीके से उसको आप चेंज कर सकते हैं। बहुत से आपने देखा होगा कि बहुत सारा रिकॉर्ड होता है और CSV फाइल चाहिए होती है कई सारी चीज़ों के लिए, जैसे ऑनलाइन टेस्ट वेस्ट के लिए कई जगह CSV फाइल चाहिए होती है, तो आप इसे CSV फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे आप नॉर्मली अगर आप सेव एज में भी जाएंगे, अगर सपोज दैट डॉक्यूमेंट पे गए तो यहाँ से भी आप उसको जो भी आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस कर सकते। सपोज दैट कि मैंने इस फाइल को PDF में किया तो अब ये फाइल जो है ये PDF में ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हम PDF में भी इसे सेव कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोर्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज, हम किसी भी फाइल को क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं मोर पे हमारे पास अकाउंट और ऑप्शन, ये दो ऑप्शन दे रखे हैं। अकाउंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा कि आपका जो ऑफिस है उसका वर्जन क्या है। तो ये हम जो ऑफिस यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ थीम आती हैं, जैसे कि अगर मैं सपोज डैट कि मुझे ये थीम जो है ये थीम नहीं चाहिए, मुझे डार्क ग्रे चाहिए, तो यहाँ से हम डार्क ग्रे पे क्लिक कर सकते हैं। ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, वाइट चाहिए तो वाइट। तो इस तरीके से आप, और या कलरफुल चाहिए तो कलरफुल। तो इस तरीके से आप अपने जो एक्सेल की जो थीम है उसको अगर चेंजेस करना चाहें तो आप इसे चेंजेस कर सकते हैं, ये अकाउंट में जाकर। उसके बाद अगर मोर पे जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन। ऑप्शन में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जनरल है। जनरल में मीन्स कि यहाँ पे अगर नॉर्मली जो यहाँ पे जो एक्सेल का बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है फॉन्ट वो 11 होता है, और जो फॉन्ट होता है वो बॉडी फॉन्ट है। लेकिन अगर आप इसको भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 11 की जगह मैंने यहाँ पे 14 कर दिया। अब ये उसके बाद जब आप शीट जब ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी सीट केवल 1 ही आई है, इंक्लूड दिस मैनी सीट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि ये तीन कई एक्सेल में देखा होगा 3 सीट्स ओपन होती है, कहीं वो 1 पे है, जैसे ये 2021 है तो 1 सीट से ओपन होती है। मैं चाहता हूँ जैसे ये सीट ओपन हो तो 5 सीट से ओपन हो। अब मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ, ओके प्रेस करने के बाद ओके किया। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अभी जो भी चेंजेस करे मैंने यहाँ पे सेव किया, और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दोबारा से इसको ओपन करता हूँ मैं। जैसे आप अपना एक्सेल को ओपन करते हैं और ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो साइज आ रहा है फॉन्ट का वो कितना आ रहा है। यहाँ पे आपने पहले बाय डिफॉल्ट 11 होता है, लेकिन हमने क्या किया था 12 किया था। अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम और रो का जो साइज है फॉन्ट का वो चेंज हो चुका है, और शीट जो है हमारी 1 से कहाँ से ओपन हुई है, 5 सीट्स ओपन हुई है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अपने एक्सेल को मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ें जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर आते हैं ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमने सीखा जनरल। जनरल में हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है, बाकी तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है फार्मूला। फार्मूला में भी ज़्यादा खास नहीं है, डाटा में भी हमारे पास कुछ ज़्यादा यूजेबल नहीं है। प्रूफिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। प्रूफिंग में क्या है, प्रूफिंग में हमारे पास आता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन आता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन है क्या, जाओ चले जाओ। प्रूफिंग में अगर हम चेक करें ऑटो करेक्ट ऑप्शन, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि रिप्लेस विद, यहाँ पे अगर हम जैसे कि अबाउटा लिखते हैं तो ये अबाउटा को ये अबाउट ए में यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा। देखिए जिसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे अबाउटा, मैं इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अबाउटा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया इसने, अबाउट ए कर दिया। तो ये तो बाय डिफॉल्ट उसमें ऑलरेडी फील्ड था, लेकिन अगर आप खुद का कुछ बनाना चाहते हैं तो कैसे उसे क्रिएट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। प्रूफिंग पे जाते हैं और मैंने यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करा। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं AAT क्लास लिखूँ, AAET, तो यहाँ पे वो कंप्लीट आ जाए अध्ययन एंड, और वो किस फॉर्मेट में है, अध्ययन एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, इसमें आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ऐड करा, और ऐड करने के बाद ओके प्रेस करा, फिर ओके प्रेस करा। अब मैं यहाँ पे AAT लिखता हूँ, AAET। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए अध्ययन एंड एजुकेशनल ट्रस्ट लिख कर आ गया। इसमें अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहें, जैसे कि टाइम को बचाने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए हम बहुत से लोग ये इसको यूज़ करते हैं। जैसे कोई चीज़ है बार बार यूज़ हो रही है तो उसको आपने एक बार ही टाइप करा, एक शॉर्टकट उसका बना लिया और उसको उससे रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप ऑटो यानी कि जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि प्रूफिंग में जाकर उसको आप यूज़ में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेव है। सेव जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेव का मतलब, सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि सपोज डैट कि अगर मैं 10 मिनट तक अपने एक्सेल पे वर्क करता हूँ, इसके बाद जो फाइल अगर सपोज डैट कि 10 मिनट्स 11-12 मिनट्स मैंने ये वर्क करा और लाइट चली गई या सिस्टम बंद हो गया किसी कारण, तो जो हमारा डाटा है वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 5 मिनट वर्क करा या 2 मिनट वर्क करा तो वो सेव नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जाकर आप रिकवरी जो है उसको रिकवर करना चाहते हैं तो अब मैंने यहाँ पे इसको रख दिया 2 मिनट्स तक, यानी 2 मिनट्स के बाद जितने भी वर्क मैं करूँगा वो ऑटो रिकवर कर देगा। सिस्टम बंद हो जाए या फाइल आप क्लोज कर दो सेव
तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको रिकवर कर देगा और वो लेफ्ट साइड में शो कर देगा। तो आप ऑटो रिकवरी भी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा डाटा जो भी आपने वर्क करा हुआ है वो सारा का सारा आ जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो डाटा है वो डिलीट नहीं होगा, आप उसको दोबारा से यूज़ में लेकर आ सकेंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद लैंग्वेज और एक्सेसिबिलिटी, कस्टमाइज रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज आपको आज का जो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है क्लियर हुई कि समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा, डीपली आपको प्रॉपर तरीके से सिखाता रहूँगा। और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।